सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आई। भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर देंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा एक बार फिर गर्म है। एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर सियासी बहस तेज हो चुकी, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि जनवरी के महीने में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली है आने वाले समय में। सियासी गलियारों में अब बहस सीएम धामी के इस ऐलान की टाइमिंग को लेकर तेज हो चुकी। दिल्ली के चुनाव में पड़ने वाले इसके साइड इफेक्ट पर चर्चा होने लगी। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी पर इस बड़े ऐलान से साफ हो गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही लड़ने जा रही है, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और इससे करीब एक हफ्ता पहले 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने की चर्चा तेज है। जनवरी माह में हमने पहले ही इसके बारे में कहा है कि हम जनवरी माह में पूरी तरह से उसको लागू कर देंगे। एक्ट हमारा बन चुका है, उस पर प्रशिक्षण है, उसमें अन्य प्रकार की तैयारियां हैं। हजारों लोग उस यूसीसी के क्रियान्वयन में भाग लेंगे, उन क्रियान्वयन करेंगे, तो वो सब ट्रेनिंग का काम हमारा अंतिम चरण में है और जल्दी वो पूरा हो जाएगा, तो जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। सर आशा करें कि 26 जनवरी, आप इंतजार करिए, जल्दी हो जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा ये फाइनल हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी महीने यूसीसी को लागू करने का बड़ा ऐलान कर चुके हैं। चूंकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की वजह से धामी सरकार 23 जनवरी तक यूसीसी पर कोई फैसला नहीं ले सकती है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। यूसीसी पर इस ऐलान की टाइमिंग ने बीजेपी विरोधी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। वो अब यूसीसी की काट तलाशने में जुटे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूसीसी के जरिए बीजेपी डबल दांव चल रही है। एक तो 2022 के चुनाव में किया गया वादा पूरा कर रही, दूसरी तरफ यूसीसी के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही। पॉलिटिकल पंडित बीजेपी के इस दांव के पीछे का मकसद चुनाव के दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना मान रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा उछालने का फायदा मिला। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बूते चुनाव लड़कर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे सकती है। एक तरह से एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश है दिल्ली के इलेक्शन में भी, जहां पे एक हिंदू काउंटर कंसोलिडेशन की कोशिश है। क्योंकि इतनी बात तो साफ है कि मुसलमान वोट जो है वो आम आदमी पार्टी में जाने वाला है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का हो या कोई भी हो। मुसलमान वोट का जो कंसोलिडेशन किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसको जवाब देने की भी एक कोशिश है। पर क्या ये दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहेगा? मुझको लगता है कि एक मार्जिनल मुद्दा रहेगा, पर जब क्लोज इलेक्शन होते हैं तो मार्जिनल मुद्दे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बीजेपी के कोर एजेंडे के मुख्य मुद्दों में से एक है यूसीसी, जिसे लागू करना अभी बाकी राम मंदिर निर्माण हो चुका, आर्टिकल 370 हट चुका। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। यूसीसी का मुद्दा लंबे वक्त से पॉलिटिकल नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है।
2014 में केंद्र में सरकार बनने से ही बीजेपी यूसीसी पर संसद में कानून बनाने पर जोर देती आ रही और इस बार लगता है कि मोदी 3.0 में समान नागरिक संहिता का लागू होना तय है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में यूसीसी को लेकर बयान दे चुके हैं कि बीजेपी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड को लेकर आएगी। मतलब साफ है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो यूसीसी को लागू किया जाएगा। जाहिर है, पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से तकनीकी दिक्कत आई तो केंद्र की सत्ता में होने के कारण बीजेपी समाधान निकाल ही लेगी। डबल इंजन की सरकार का फायदा तो मिल ही सकता है, बशर्ते दिल्ली के लोग भी ऐसा चाहते हों। उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू होने के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने यूसीसी का दांव चला और वो जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन बीजेपी यूसीसी को देशहित और असली धर्मनिरपेक्षता वाला कानून बताती है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने से इसीलिए घबराई है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि यूसीसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट के रूप में इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमिटमेंट है। राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखने वाली आम आदमी पार्टी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली आम आदमी पार्टी, अपने वोट बैंक का सिर्फ ख्याल रखने वाली आम आदमी पार्टी, हिंदुओं से और सनातनियों से नफरत करने वाली आम आदमी पार्टी कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, सनातन की भावना को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए इनको यूसीसी से चिढ़ है। चूंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी हावी है, इसीलिए बीजेपी के लिए स्वाभाविक रूप से स्कोप है। बड़ी संख्या में मौजूद विधायकों के टिकट काटकर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात मान ली। लेकिन दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों की जनता क्या राय रखती है? सर देखिए, ये कानून से फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। बस बीजेपी की एक मानसिकता है कि एक धार्मिक आधार पर एक तबके को दूसरे तबके से ऊपर उठा करके हमें दिखाना है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अब रहा ये कि इलेक्शन के टाइम ऐसे मुद्दे आते रहते, लोग अपने अपना ख्याल देंगे, बयानात देंगे, हो सकता है उन्हें कुछ फायदा हो। हालांकि उन्हें फायदा हमेशा ताज्जुब से, नफरत से, जहर से, फसाद से। इनका मेन मकसद 1 पॉइंट प्रोग्राम इनका यही है, वोटों का ध्रुवीकरण करना, वोटों को बांटना। और वो बांटेंगे कैसे? हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलकर या कोई ऐसे कानून लाकर। पिछला चुनाव था दिल्ली का, था यही 5 साल हो गए, राज्य चुनाव था दिल्ली का, तो उस टाइम सीएए आ गया। इनको कुछ नहीं लेना यूसीसी से, कुछ नहीं लेना सीएए से, इनको सिर्फ वोटों को बांटना है और अपनी तरफ बहुसंख्यक वोटों को अपने लागे सत्ता में बने रहने का इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। यूसीसी कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज अगर ये कानून आएगा तो हम इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर आप कानून पास कर देंगे, चलिए हम कानून पास करने में सरकार के और कोर्ट के साथ हैं, मगर सरकार कानून ये लागू करने के बाद इस बात की गारंटी है कि मुसलमान के साथ कहीं भेदभाव नहीं होगा। इस बात की गारंटी है कि वक्फ बोर्ड पे जो हमला हो रहा है वो हमला होना बंद हो जाएगा। इस बात की गारंटी है कि जो मुस्लिम समुदाय के साथ जगह जगह भेदभाव होता है वो बंद हो जाएगा। मुस्लिम यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि यूसीसी पर मुसलमानों को भड़काने वाला नैरेटिव चला कौन रहा है? इसकी हकीकत जानने से पहले यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदल जाएगा ये जान लेते हैं। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ अप्रभावी हो जाएंगे। विवाह पर सभी धर्मों के लिए समान कानून लगेगा।
पर्सनल लॉ के बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। सभी दंपति के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तलाक का कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित होंगे। सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 18 साल कर दी जाएगी। उत्तराधिकार कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। संपत्ति के बंटवारे का कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। गोद लेने के कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब से आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं के आधार पर मौजूदा कानून में असमानताओं को दूर करना और सभी नागरिकों पर एक समान कानून को लागू करना है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से शादी, तलाक, मेंटेनेंस, बच्चों को गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति में हक जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान है। तो फिर सवाल यह है कि संविधान के 75 साल बाद भी यूसीसी हकीकत क्यों नहीं बन सका? इसकी वजह है मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाला रोड़ा। लेकिन अब मोदी सरकार ने उस ढाल पर ही प्रहार कर दिया है जिसका सहारा यूसीसी के विरोधियों ने हमेशा लिया। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री। मुद्दा यूसीसी का है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड खेलने का है, जहां बीजेपी 27 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पहले से ही छाया हुआ है, जहां अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा कर पहले से ही सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चल दिया है। वहां क्या बीजेपी का ये हिंदुत्व कार्ड इतना असरदार हो पाएगा? तो इसके जवाब में जानकार कहते हैं कि क्लोज फाइट में मार्जिनल मुद्दे भी असरदार साबित हो जाते हैं और हरियाणा, महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में बढ़े जोश को बनाए रखने के लिए ही बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा आगे बढ़ाया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी देश की जरूरत बता चुके हैं। के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। बीजेपी का रुख यूसीसी को लेकर बेहद साफ है और बड़ी सधे तरीके से पीएम मोदी अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है आर्टिकल 370 और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे की रणनीति से उलट बीजेपी संसद के बजाय विधानसभाओं के जरिए यूसीसी, जिसे पीएम मोदी सेक्युलर सिविल कोड कहती है, उसको जमीन पर उतारेगी।